ज्ञान सहित क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और प्रकृति पुरुष का वर्णन। संबंध। गीता के 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने दूसरे श्लोक में संक्षेप में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके तीसरे से 5वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल और देहाभिमानियों के लिए उसके अनुष्ठान में कठिनता का निरूपण किया। तदनंतर 6 से 20वें श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल, प्रकार और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते करते ही अध्याय की समाप्ति हो गई। निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधनों को विस्तार पूर्वक नहीं समझाया गया। अतएव निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय भली भांति समझाने के लिए 13वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। इसमें पहले भगवान क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ, आत्मा के लक्षण बतलाते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर, क्षेत्र, एक इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, 2 इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। 1 हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। 3 और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। 2 संबंध। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर संसार भ्रम का नाश हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतएव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप आदि को भली भांति विभाग पूर्वक समझाने के लिए भगवान कहते हैं, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। 3 संबंध। तीसरे श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जिस तत्व को संक्षेप में सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा है, अब उसके विषय में ऋषि, वेद और ब्रह्म सूत्र की उक्ति का प्रमाण देकर भगवान ऋषि, वेद और ब्रह्म सूत्र को आदर देते हैं। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा 3 बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार 6, बुद्धि 7 और मूल प्रकृति 1 भी, तथा 10 इंद्रियां 2, 1 मन 3 और 5 इंद्रियों के विषय 4 अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5, तथा इच्छा 5 द्वेष, 6 सुख, 7 दुख, 8 स्थूल देह का पिंड, चेतना 9 और धृति 10। इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। 11 6 संबंध। इस प्रकार क्षेत्र के स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन करने के बाद अब जो दूसरे श्लोक में ये बात कही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत से ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान के ही नाम से 5 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना 1, क्षमा भाव 2, मन वाणी आदि की सरलता 3, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा 4, बाहर भीतर की शुद्धि 5, अंतःकरण की स्थिरता 6 और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह 7। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना 10, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना 9, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति 6 तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और
विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। 10 अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। 7 और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना। 8 ये सब ज्ञान है एक, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान 2 है, ऐसा कहा है। 11 संबंध। इस प्रकार ज्ञान के साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन सुनने पर ये जिज्ञासा हो सकती है कि इन साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है और उसे जान लेने से क्या होता है। उसका उत्तर देने के लिए भगवान अब जानने के योग्य वस्तु के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसके जानने का फल अमृतत्व की प्राप्ति बतलाकर 6 श्लोकों में जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। 5 12 वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है। 2 क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। 3 13 वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। 4 तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। 5 14 वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अक्षर रूप भी वही है। 7 एवं वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। 8 तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। 1 15 वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। 2 तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। 16 वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति। 5 एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य 6 है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। 7 17 इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। 8 मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। 9 18 संबंध। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में 4 बातें और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें संक्षेप में सुनने के लिए अर्जुन से कहा था। फिर विषय आरंभ करते ही क्षेत्र के स्वरूप का और उसके विकारों का वर्णन करने के अनंतर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को भली भांति जानने के उपायभूत साधनों का और जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रसंगवश किया गया। इससे क्षेत्र के विषय में उसके स्वभाव का और किस कारण से कौन कार्य उत्पन्न होता है, इस विषय का तथा प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का भी वर्णन नहीं हुआ। अतः अब उन सब का वर्णन करने के लिए भगवान पुनः प्रकृति और पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रकृति 2 और पुरुष, इन दोनों को ही तो अनादि जान। 3 और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। 19 संबंध। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में जिससे जो उत्पन्न हुआ है ये बात सुनने के लिए कहा गया था, उसका वर्णन पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में कुछ किया गया। अब उसी की कुछ बात इस श्लोक के पूर्वार्ध में कहते हुए इसके उत्तरार्ध में और 21वें श्लोक में प्रकृति में स्थित पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। 4 और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। 5 20 प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। 1 और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। 2 21 संबंध।
इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब जीवात्मा और परमात्मा की एकता करते हुए आत्मा के गुणातीत स्वरूप का वर्णन करते हैं। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। 3 वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा। ऐसा कहा गया है। 4:22 इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है। 5 वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी 6 फिर नहीं जन्मता। 7:23 संबंध इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष के ज्ञान का महत्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि ऐसा ज्ञान कैसे होता है। इसलिए अब 2 श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करते हैं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, एक अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा 2 और दूसरे कितने ही कर्मयोग के द्वारा 3 देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। 24 परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवणप्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। 25 संबंध इस प्रकार परमात्मा संबंधी तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोक में जो यादृक् पद से क्षेत्र के स्वभाव को सुनने के लिए कहा था, उसके अनुसार भगवान 2 श्लोकों द्वारा उस क्षेत्र को उत्पत्ति विनाशशील बतलाकर उसके स्वभाव का वर्णन करते हुए आत्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले की प्रशंसा करते हैं। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। 1:26 जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। 2:27 क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। 3 इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। 28 संबंध इस प्रकार नित्य विज्ञानानंद घन आत्मतत्व को सर्वत्र संभाव से देखने का महत्व और फल बतलाकर अब अगले श्लोक में उसे अकर्ता देखने वाले की महिमा कहते हैं। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। 4:29 जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, एक उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 30 संबंध इस प्रकार आत्मा को सब प्राणियों में संभाव से स्थित निर्विकार और अकर्ता बतलाया जाने पर यह शंका होती है कि समस्त शरीरों में रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त और अकर्ता कैसे रह सकता है। इस शंका का निवारण करने के लिए अब भगवान इस अध्याय के 3 श्लोक में जो यत्प्रभावश्च पद से क्षेत्रज्ञ का प्रभाव सुनने का संकेत किया गया था, उसके अनुसार 3 श्लोकों द्वारा आत्मा के प्रभाव का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा 3 शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। 4:31 संबंध शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा क्यों नहीं लिप्त होता? इस पर कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। 5 संबंध शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है? इस पर कहते हैं, हे अर्जुन,
जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। 6:33 संबंध। तीसरे श्लोक में जिन 6 बातों को कहने का भगवान ने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेशों को भलीभांति समझने का फल पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेदकों तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, एक वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। 34 इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्मविद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 13 भीष्म पर्व में 37वां अध्याय पूरा हुआ। 37 जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इस शरीर में बोए हुए कर्म संस्कार रूप बीजों का फल भी समय पर प्रकट होता रहता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, इसलिए भी इसे क्षेत्र कहते हैं और इसीलिए गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में इसको क्षर पुरुष कहा गया है। 2 इससे भगवान ने अंतरात्मा दृष्टा का लक्ष्य करवाया है। मन, बुद्धि, इंद्रिय, महाभूत और इंद्रियों के विषय आदि जितना भी ज्ञेय जानने में आने वाला दृश्य वर्ग है, सब जड़, विनाशी, परिवर्तनशील है। चेतन आत्मा उस जड़ दृश्य वर्ग से सर्वथा विलक्षण है। यह उसका ज्ञाता है, उसमें अनुस्यूत है और उसका अधिपति है, इसीलिए इसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसी ज्ञाता चेतन आत्मा को गीता के 7वें अध्याय में परा प्रकृति, 7:5, 8वें में अध्यात्म, 8:3 और 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष, 15-16 कहा गया है। यह आत्मतत्व बड़ा ही गहन है। इसी से भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकरणों के द्वारा कहीं स्त्रीवाचक, कहीं नपुंसकवाचक और कहीं पुरुषवाचक नाम से इसका वर्णन किया है। वास्तव में आत्मा विकारों से सर्वथा रहित, अलिंग, नित्य, निर्विकार एवं चेतन ज्ञान स्वरूप है। 3 इससे आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। आत्मा और परमात्मा में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है, प्रकृति के संग से भेद सा प्रतीत होता है। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोकों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, 12वें अध्याय के 3 श्लोक में निर्गुण निराकार परमात्मा के लक्षणों का वर्णन करते समय भी प्रायः उन्हीं के भावों के द्योतक शब्दों का प्रयोग किया गया है। 4 यथ पद से भगवान ने क्षेत्र का स्वरूप बतलारे का संकेत किया है और उसे 5वें श्लोक में बतलाया है। 5 यादृक पद से क्षेत्र का स्वभाव बतलारे का संकेत किया है और उसका वर्णन 26वें और 27वें श्लोकों में समस्त भूतों को उत्पत्ति विनाशशील बतलाकर किया है। 6 यद्विकारी पद से क्षेत्र के विकारों का वर्णन करने का संकेत किया है और उनका वर्णन 6ठे श्लोक में किया है। 7 जिन पदार्थों के समुदाय का नाम क्षेत्र है, उनमें से कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ, ये बतलारे का संकेत यतः च यत पदों से किया है और उसका वर्णन 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में तथा 20वें के पूर्वार्ध में किया गया है। 8 सह पद क्षेत्रज्ञ का वाचक है तथा यह पद से उसका स्वरूप बतलारे का संकेत किया गया है और आगे चलकर उसके प्रकृतिस्थ एवं वास्तविक दोनों स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जैसे 19वें श्लोक में उसे अनादि, 20वें में सुख दुखों का भोक्ता एवं 21वें में अच्छी बुरी योनियों में जन्म ग्रहण करने वाला
बतलाकर तो प्रकृतिस्थ पुरुष का स्वरूप बतलाया गया है और 22वें में तथा 27वें से 30वें तक परमात्मा के साथ एकता करके उसके वास्तविक स्वरूप का निरूपण किया गया है। 9. यत् प्रभाव से क्षेत्रज्ञ का प्रभाव बतलाने के लिए संकेत किया गया है और उसे 31वें से 33वें श्लोक तक बतलाया गया है। 1. विविध विशेषण के सहित छंदोभेद पद ऋक् यजु साम और अथर्व इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण दोनों ही भागों का वाचक है। समस्त उपनिषद और भिन्न भिन्न शाखाओं को भी इन्हीं के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। 2. ब्रह्मसूत्र पद वेदांत दर्शन के जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि सूत्ररूप पद हैं, उन्हीं का वाचक प्रतीत होता है, क्योंकि उपर्युक्त सब लक्षण उनमें ठीक ठीक मिलते हैं। यहाँ इस कथन का ये भाव है कि श्रुति स्मृति आदि में वर्णित जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा युक्तिपूर्वक समझाया गया है, उसका निचोड़ भी भगवान यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं। 3. मंत्रों के दृष्टा एवं शास्त्र और स्मृतियों के रचयिता ऋषिगणों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को और उनसे संबंध रखने वाली सभी बातों को अपने अपने ग्रंथों में और पुराण इतिहासों में बहुत प्रकार से वर्णन करके विस्तार पूर्वक समझाया है। उन्हीं का सार यहाँ बहुत थोड़े शब्दों में भगवान कहते हैं। 4. स्थूल भूतों के और शब्दादि विषयों के कारण रूप जो पंचतन मात्राएं यानी सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, गीता के 7वें अध्याय के 4 श्लोक में जिनका भूमे आप अनल वायु और खम के नाम से वर्णन हुआ है, उन्हीं पांचों का वाचक यहाँ महाभूतानी पद है। 5. इसी से मिलता जुलता वर्णन सांख्य कारिका और योग दर्शन में भी आता है, जैसे मूल प्रकृतिर्विकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृत्यः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः। सांख्य कारिका 3 अर्थात एक मूल प्रकृति है, वह किसी की विकृति विकार नहीं है। महतत्व अहंकार और पंचतन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध मात्रा, ये 7 प्रकृति विकृति हैं, अर्थात ये सातों पंचभूताई के कारण होने से प्रकृति भी हैं और मूल प्रकृति के कार्य होने से विकृति भी हैं। पंचज्ञानेन्द्रिय पंचकर्मेंद्रिय और मन, ये 11 इंद्रिय और पंच महाभूत, ये 16 केवल विकृति विकार हैं। वे किसी की प्रकृति अर्थात कारण नहीं हैं। इनमें 11 इंद्रिय तो अहंकार के तथा 5 स्थूल महाभूत पंचतन मात्राओं के कार्य हैं, किंतु पुरुष न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है, वह सर्वथा असंग है। योग दर्शन में कहा है विशेषाविशेषलिंग मात्रालिगानी गुणपर्वाणी 2:19 विशेष यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचकर्मेंद्रिय 1 मन और 5 स्थूलभूत, अविशेष यानी अहंकार और पंचतन मात्राएं, लिंग मात्र यानी महतत्व और अलिंग यानी मूल प्रकृति, ये 24 तत्व गुणों की अवस्था विशेष हैं। इन्हीं को दृश्य कहते हैं। योग दर्शन में जिसको दृश्य कहा है, उसी को गीता में क्षेत्र कहा गया है। 6. ये समष्टि अंतःकरण का एक भेद है। अहंकार ही पंचतन मात्राओं, मन और समस्त इंद्रियों का कारण है तथा महतत्व का कार्य है। इसी को अहम भाव भी कहते हैं। यहाँ अहंकार शब्द उसी का वाचक है। 7. जिसे महतत्व महान और समष्टि बुद्धि भी कहते हैं, जो समष्टि अंतःकरण का एक भेद है, निश्चय ही जिसका स्वरूप है, उसको यहाँ बुद्धि कहा गया है। 1. यहाँ अव्यक्त का अर्थ मूल प्रकृति समझना चाहिए, जो महतत्व आदि समस्त पदार्थों की कारण रूपा है। सांख्य शास्त्र में जिसको प्रधान कहते हैं, भगवान ने गीता के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में जिसको महब्रह्म
कहा है तथा इस अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको प्रकृति नाम दिया गया है। 2. वाक, पानी, हाथ, पाद, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये सब मिलकर 10 इंद्रियां हैं। इन सब का कारण अहंकार है। 3. यहाँ एक शब्द से उस मन को ही बतलाया गया है जो समष्टि अंतःकरण की मनन करने वाली शक्ति विशेष है। संकल्प विकल्प ही जिसका स्वरूप है। ये भी अहंकार का कार्य है। 4. यहाँ 5 इंद्रिय गोचरा पदों का अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध समझना चाहिए, जो कि 5 ज्ञानेंद्रियों के स्थूल विषय हैं। ये सूक्ष्म भूतों के कार्य हैं। 5. जिन पदार्थों को मनुष्य सुख के हेतु और दुखनाशक समझता है, उनको प्राप्त करने की जो आसक्तियुक्त कामना है, जिसके वासना, तृष्णा, आशा, लालसा और स्पृहा आदि अनेकों भेद हैं, उसी का वाचक यहाँ इच्छा शब्द है। 6. जिन पदार्थों को मनुष्य दुख में हेतु या सुख में बाधक समझता है, उनमें जो विरोध बुद्धि होती है, उसका नाम द्वेष है। इसके स्थूल रूप वैर, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध आदि हैं। 7. अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल की निवृत्ति से अंतःकरण में जो प्रसन्नता की वृत्ति होती है, उसका नाम सुख है। 8. प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूल के विनाश से जो अंतःकरण में व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी कहते हैं, उसका वाचक दुख है। 9. अंतःकरण में जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा प्राणी सुख दुख और समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं, जिसे गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में चेतना कहा गया है, उसी का वाचक यहाँ चेतना है। ये भी अंतःकरण की वृत्ति विशेष है, अतएव इसकी भी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है। 10. गीता के 18वें अध्याय के 33वें, 34वें और 35वें श्लोकों में जिस धारण शक्ति के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद किए गए हैं, उसी का वाचक यहाँ धृति है। अंतःकरण का विकार होने से इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। 11. यहाँ तक विकारों सहित क्षेत्र का संक्षेप से वर्णन हो गया, अर्थात 5वें श्लोक में क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप में बतला दिया गया और 6ठे में उसके विकारों का वर्णन संक्षेप में कर दिया गया। 12. अपने को श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहुत बड़ा समझना एवं मान बढ़ाए, प्रतिष्ठा पूजा आदि की इच्छा करना अथवा बिना ही इच्छा किए इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना, यह मानित्व है। इन सब का न होना ही अमानित्व है। 13. मान बढ़ाए, प्रतिष्ठा और पूजा के लिए धनाय के लोभ से या किसी को ठगने आदि के अभिप्राय से अपने को धर्मात्मा, दानशील, भगवत भक्त, ज्ञानी या महात्मा विख्यात करना और बिना ही हुए धर्म पालन, उदारता, दातापन, भक्ति, योग साधना, व्रत उपवासादि का अथवा अन्य किसी भी प्रकार के गुण का ढोंग करना दंभित्व है। इसके सर्वथा अभाव का नाम अदंभित्व है। 1. किसी भी प्राणी को मन, वाणी या शरीर से किसी प्रकार भी कभी कष्ट देना, मन से किसी का बुरा चाहना, वाणी से किसी को गाली देना, कठोर वचन कहना, किसी की निंदा करना या अन्य किसी प्रकार के दुखदायक और अहितकारक वचन कह देना, शरीर से किसी को मारना, कष्ट पहुंचाना या किसी प्रकार से हानि पहुंचाना आदि जो हिंसा के भाव हैं, इन सब के सर्वथा अभाव का नाम अहिंसा अर्थात किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना है। 2. अपना अपराध करने वाले के लिए किसी प्रकार भी दंड देने का भाव मन में न रखना, उससे बदला लेने की अथवा अपराध के बदले उसे इस लोक या परलोक में दंड मिले, ऐसी इच्छा न रखना और उसके अपराधों को वस्तुतः अपराध ही न मानकर उन्हें सर्वथा भुला देना क्षमा भाव है।
गीता के 10वें अध्याय के 4 श्लोक में इसकी कुछ विस्तार से व्याख्या की गई है। 3. जिस साधक में मन, वाणी और शरीर की सरलता का भाव पूर्ण रूप से आ जाता है, वह सबके साथ सरलता का व्यवहार करता है। उसमें कुटिलता का सर्वथा अभाव हो जाता है, अर्थात उसके व्यवहार में दाव पेंच, कपट या टेढ़ापन जरा भी नहीं रहता। वह बाहर और भीतर से सदा समान और सरल रहता है। 4. विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम आचार्य है। ऐसे गुरु के पास रहकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर के द्वारा सब प्रकार से उनको सुख पहुँचाने की चेष्टा करना, नमस्कार करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनके अनुकूल आचरण करना आदि आचार्योपासन यानी गुरु सेवा है। 5. सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है। उस द्रव्य से उपार्जित अन्न से आहार की शुद्धि होती है। यथायोग्य शुद्ध बर्ताव से आचरणों की शुद्धि होती है। और जल मिट्टी आदि के द्वारा प्रक्षालनादि क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है। ये सब बाहर की शुद्धि है। राग द्वेष और छल कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि है। दोनों ही प्रकार की शुद्धियों को शौच कहा जाता है। 6. बड़े से बड़े कष्ट, विपत्ति, भय या दुख के आ पड़ने पर भी विचलित न होना एवं काम, क्रोध, भय या लोभ आदि से किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्य से जरा भी न डिगना तथा मन और बुद्धि में किसी तरह की चंचलता का न रहना अंतःकरण की स्थिरता है। 7. यहाँ आत्मा से अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर को समझना चाहिए। अतः इन सबको भली भांति अपने वश में कर लेना ही इनका निग्रह करना है। 8. इस लोक और परलोक के जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधरूप विषय पदार्थ हैं, अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जिनका भोग किया जाता है और अज्ञान के कारण जिनको मनुष्य सुख के हेतु समझता है, किंतु वास्तव में जो दुख के कारण हैं, उन सब में प्रीति का सर्वथा अभाव हो जाना इंद्रियार्थेषु वैराग्यम है। 9. मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर, इन सब में जो अहम बुद्धि हो रही है, अर्थात अज्ञान के कारण जो इन अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि हो रही है, इस देहाभिमान का सर्वथा अभाव हो जाना अहंकार कहलाता है। 10. जन्म का कष्ट सहज नहीं है। पहले तो असहाय जीव को माता के गर्भ में लंबे समय तक भांति भांति के क्लेश होते हैं। फिर जन्म के समय योनिद्वार से निकलने में असह्य यंत्रणा भोगनी पड़ती है। नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करने में ये जन्म दुख होते हैं। मृत्यु काल में भी महान कष्ट होता है। जिस शरीर और घर में आजीवन ममता रही, उसे बलात् छोड़कर जाना पड़ता है। मरण समय के निराश नेत्रों को और शारीरिक पीड़ा को देखकर उस समय की यंत्रणा का बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बुढ़ापे की यंत्रणा भी कम नहीं होती। इंद्रियां शिथिल और शक्तिहीन हो जाती हैं। शरीर जर्जर हो जाता है। मन में नित्य लालसा की तरंगें उछलती रहती हैं। असहाय अवस्था हो जाती है। ऐसी अवस्था में जो कष्ट होता है, वह बड़ा ही भयानक होता है। इसी प्रकार बीमारी की पीड़ा भी बड़ी दुखदायिनी होती है। शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकार के असह्य कष्ट हो रहे हैं, दूसरों की अधीनता है, निरुपाय स्थिति है, यही सब जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के दुख हैं। इन दुखों को बार बार स्मरण करना और इन पर विचार करना ही इनमें दुखों को देखना है। जीवों को ये जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि प्राप्त होते हैं, पापों के परिणाम स्वरूप। अतएव ये चारों ही दोषमय हैं। इसी का बार बार विचार करना इनमें दोषों को देखना है। 1. यद्यपि 8वें श्लोक में इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य होने की बात कही जा चुकी, किंतु स्त्री, पुत्र, गृह, शरीर और धन आदि पदार्थों के साथ मनुष्य का विशेष संबंध होने के कारण प्रायः इनमें उसकी विशेष आसक्ति
होती है। इसीलिए इनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाने की बात विशेष रूप से पृथक कही गई है। 2. अहंकार के अभाव की बात पूर्व श्लोक के अनहंकारः पद में स्पष्टतः आ चुकी है। इसीलिए यहाँ अन्विषुंग का अर्थ ममता का अभाव किया गया है। 3. अनुकूल के संयोग और प्रतिकूल के वियोग से चित्त में हर्ष आदि न होना तथा प्रतिकूल के संयोग और अनुकूल के वियोग से किसी प्रकार के शोक, भय और क्रोध आदि का न होना। सदा ही निर्विकार, एक रस, सम रहना, इसको प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में समचित्तता कहते हैं। 4. जहाँ किसी प्रकार का शोर, गुल या भीड़भाड़ न हो, जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहने में किसी को भी आपत्ति या क्षोभ न हो, जहाँ किसी प्रकार की गंदगी न हो, जहाँ कांटे कंकड़ और कूड़ा करकट न हो, जहाँ का प्राकृतिक दृश्य सुंदर हो, जल, वायु और वातावरण निर्मल और पवित्र हो, किसी प्रकार की बीमारी न हो, हिंसक प्राणियों का और हिंसा का अभाव हो और जहाँ स्वाभाविक ही सात्विकता के परमाणु भरे हों। ऐसे देवालय, तपोभूमि, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट और पवित्र वन, गिरि गुहा आदि निर्जन एकांत और शुद्ध देश को विविक्त देश कहते हैं तथा ज्ञान को प्राप्त करने की साधना के लिए ऐसे स्थान में निवास करना ही उसका सेवन करना है। 5. यहाँ जनसंसदी, पद, प्रमादी और विषयासक्त सांसारिक मनुष्यों के समुदाय का वाचक है। ऐसे लोगों के संग को साधन में सब प्रकार से बाधक समझकर उससे विरक्त रहना ही उसमें प्रेम नहीं करना है। संत, महात्मा और साधक पुरुषों का संग तो साधन में सहायक होता है, अतः उनके समुदाय का वाचक यहाँ जनसंसदी नहीं समझना चाहिए। 6. भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही हमारे स्वामी, शरण ग्रहण करने योग्य, परम गति, परम आश्रय, माता पिता, भाई बंधु, परम हितकारी, परम आत्मीय और सर्वस्व हैं। उनको छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नहीं है। इस भाव से जो भगवान के साथ अनन्य संबंध है, उसका नाम अनन्य योग है तथा इस प्रकार के संबंध से केवल भगवान में ही अटल और पूर्ण विशुद्ध प्रेम करके निरंतर भगवान का ही भजन ध्यान करते रहना ही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति करना है। 7. आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी है। उससे भिन्न जो नाशवान, जड़, विकारी और परिवर्तनशील वस्तुएं प्रतीत होती हैं, वे सब अनात्मा हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। शास्त्र और आचार्य के उपदेश से इस प्रकार आत्म तत्व को भली भांति समझ लेना ही अध्यात्म ज्ञान है और बुद्धि में ठीक वैसा ही दृढ़ निश्चय करके मन से उस आत्म तत्व का नित्य निरंतर मनन करते रहना अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना है। 8. तत्व ज्ञान का अर्थ है सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि तत्व ज्ञान से उन्हीं की प्राप्ति होती है। उन सच्चिदानंद घन गुणातीत परमात्मा का सर्वत्र संभाव से नित्य निरंतर अनुभव करते रहना ही उस अर्थ का दर्शन करना है। 1. अमानित्वम से लेकर तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तक जिनका वर्णन किया गया है, वे सभी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, इसलिए उनका नाम भी ज्ञान रखा गया है। अभिप्राय यह है कि दूसरे श्लोक में भगवान ने जो ये बात कही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत से ज्ञान है, इस कथन से कोई ऐसा न समझ ले कि शरीर का नाम क्षेत्र है और इसके अंदर रहने वाले ज्ञाता आत्मा का नाम क्षेत्रज्ञ है। ये बात हमने समझ ही ली, बस हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, किंतु वास्तव में सच्चा ज्ञान वही है जो उपर्युक्त 20 साधनों के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेने पर होता है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ इन साधनों को ज्ञान के नाम से कहा गया है। अतएव ज्ञानी में उपर्युक्त गुणों का समावेश पहले से ही होना आवश्यक है।
परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी गुण सभी साधकों में एक ही समय में हों। अवश्य ही इनमें जो अमानित्व, अदम्भित्व आदि बहुत से सबके उपयोगी गुण हैं, वे तो सब में रहते ही हैं। इनके अतिरिक्त अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश सेवित्व, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्वज्ञानार्थ दर्शन, इनमें अपनी अपनी साधन शैली के अनुसार विकल्प भी हो सकता है। 2. उपर्युक्त अमानित आदि गुणों से विपरीत जो मान बढ़ाई की कामना, दंभ, हिंसा, क्रोध, कपट, कुटिलता, द्रोह, अपवित्रता, अस्थिरता, लोलुपता, आसक्ति, अहंता, ममता, विषमता, अश्रद्धा और कुसंग आदि दोष हैं। वे सभी जन्म मृत्यु के हेतुभूत अज्ञान को बढ़ाने वाले और जीव का पतन करने वाले हैं। इसलिए वे सब अज्ञान ही हैं। अतएव उन सब का सर्वथा त्याग करना चाहिए। 3. यहाँ ज्ञेयम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण और सगुण ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि इसी प्रकरण में स्वयं भगवान ने ही उसको निर्गुण और गुणों का भोक्ता बतलाया है। 4. यहाँ परम विशेषण के सहित ब्रह्म पद का प्रयोग, वह ज्ञेय तत्व ही निर्गुण, निराकार, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, ये बतलाने के उद्देश्य से किया गया है। ब्रह्म पद वेद, ब्रह्मा और प्रकृति का भी वाचक हो सकता है। अतएव ज्ञेय तत्व का स्वरूप उनसे विलक्षण है, ये बतलाने के लिए ब्रह्म पद के साथ परम विशेषण दिया गया है। 5. जो वस्तु प्रमाणों द्वारा सिद्ध की जाती है, उसे सत कहते हैं। स्वतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी भी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा से ही सबकी सिद्धि होती है। परमात्मा तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। वह प्रमाणों द्वारा जानने में आने वाली वस्तुओं से अत्यंत विलक्षण है। इसलिए परमात्मा को सत नहीं कहा जा सकता तथा जिस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व नहीं होता, उसे असत कहते हैं। किंतु परब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह अवश्य है और वह है। इसी से अन्य सबका होना भी सिद्ध होता है। अतः उसे असत भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए परमात्मा सत और असत दोनों से ही परे है। यद्यपि गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में तो भगवान ने कहा है कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, और यहाँ ये कहते हैं कि उस जानने योग्य परमात्मा को न सत कहा जा सकता है और न असत, किंतु वहाँ विधिमुख से वर्णन है। इसलिए भगवान का ये कहना कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ उचित ही है, पर यहाँ निषेध मुख से वर्णन है। किंतु वास्तव में उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वाणी के द्वारा न तो विधिमुख से बतलाया जा सकता है और न निषेध मुख से ही। उसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, सब केवल शाखाचंद्र न्याय से उसे लक्ष्य कराने के लिए ही है। उसके साक्षात स्वरूप का वर्णन वाणी द्वारा हो ही नहीं सकता। श्रुति भी कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से। तैत्तिरीय उपशून्य 2:9, अर्थात मन के सहित वाणी जिसे न पाकर वापस लौट आती है, वह ब्रह्म है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि वह न सत कहा जाता है और न असत ही, अर्थात मैं जिस ज्ञेय वस्तु का वर्णन करना चाहता हूँ, उसका वास्तविक स्वरूप तो मन वाणी का अविषय है। अतः उसका जो कुछ भी वर्णन किया जाएगा, उसे उसका तटस्थ लक्षण ही समझना चाहिए। 1. ये श्लोक श्वेताश्वरोपनिषद 3:16 में अक्षरशः आया है। 2. वह परब्रह्म परमात्मा सब और हाथ वाला है। उसे कोई भी वस्तु कहीं से भी समर्पण की जाए, वह वहीं से उसे ग्रहण करने में समर्थ है। इसी तरह वह सब जगह पैर वाला है। कोई भी भक्त कहीं से उसके चरणों में प्रणाम आदि करते हैं, वह वहीं उसे स्वीकार कर लेता है। वह सब जगह आँख वाला है।
उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वह सब जगह सिरवाला है। जहाँ कहीं भी भक्त लोग उसका सत्कार करने के उद्देश्य से पुष्प आदि उसके मस्तक पर चढ़ाते हैं, वे सब ठीक उस पर चढ़ते हैं। वह सब जगह मुखवाला है। उसके भक्त जहाँ भी उसको खाने की वस्तु समर्पण करते हैं, वह वहीं उस वस्तु को स्वीकार कर सकता है। अर्थात वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा सबका साक्षी, सब कुछ देखने वाला तथा सबकी पूजा और भोग स्वीकार करने की शक्ति वाला है। वह परमात्मा सब जगह सुनने की शक्ति वाला है। जहाँ कहीं भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते हैं या उससे प्रार्थना अथवा याचना करते हैं, उन सबको वह भली भांति सुनता है। 3. आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण होने से उनको व्याप्त किए हुए स्थित है, उसी प्रकार वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा भी इस चराचर जीव समूह सहित समस्त जगत का कारण होने से सबको व्याप्त किए हुए स्थित है। अतः सब कुछ उसी से परिपूर्ण है। 4. अभिप्राय यह है कि 13वें श्लोक में जो उसको सब जगह हाथ पैर वाला और अन्य सब इंद्रियों वाला बतलाया गया है, उससे यह बात नहीं समझनी चाहिए कि वह ज्ञेय परमात्मा अन्य जीवों की भांति हाथ पैर आदि इंद्रियों वाला है। वह इस प्रकार की इंद्रियों से सर्वथा रहित होते हुए भी सब जगह उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है। इसलिए उसको सब जगह सब इंद्रियों वाला और सब इंद्रियों से रहित कहा गया है। श्रुति में भी कहा है, अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषा शृणोत्य कर्णः। श्वेताश्वरोपनिषद 3:19। वह परमात्मा बिना पैर हाथ के ही वेग से चलता और ग्रहण करता है तथा बिना नेत्रों के देखता और बिना कानों के ही सुनता है, अतएव उसका स्वरूप अलौकिक है। इस वर्णन में यही बात समझाई गई है। 5. अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब गुणों का भोक्ता होते हुए भी अन्य जीवों की भांति प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं है। वह वास्तव में गुणों से सर्वथा अतीत है, तो भी प्रकृति के संबंध से समस्त गुणों का भोक्ता है। यही उसकी अलौकिकता है। 6. श्रुति में भी कहा है, तदेजति तन्नजति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ईशोपनिषद 5। अर्थात वह चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और समीप भी है, वह इस संपूर्ण जगत के भीतर भी है और इन सब के बाहर भी है। 7. वह परमात्मा चराचर भूतों के बाहर और भीतर भी है। इससे कोई यह बात न समझ ले कि चराचर भूत उससे भिन्न होंगे। इसी को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि चराचर भूत भी वही है, अर्थात जैसे बर्फ के बाहर भीतर भी जल है और स्वयं बर्फ भी वस्तुतः जल ही है, जल से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत उस परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। 8. जैसे सूर्य की किरणों में स्थित परमाणुरूप जल साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, उनके लिए वह दुर्विज्ञेय है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा भी उस परमाणुरूप जल की अपेक्षा भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, इसलिए वह अविज्ञेय है। 1. संपूर्ण जगत में और इसके बाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हो, इसलिए वह अत्यंत समीप में भी है और दूर में भी है, क्योंकि जिसको मनुष्य दूर और समीप मानता है, उन सभी स्थानों में वह विज्ञानानंद घन परमात्मा सदा ही परिपूर्ण है। इसलिए इस तत्व को समझने वाले श्रद्धालु मनुष्यों के लिए वह परमात्मा अत्यंत समीप है और अश्रद्धालु के लिए अत्यंत दूर है। 2. इस वाक्य से उस जानने योग्य परमात्मा के एकत्व का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि जैसे महाकाश वास्तव में विभाग रहित है तो भी भिन्न भिन्न घड़ों के संबंध से विभक्त सा प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा वास्तव में विभाग रहित है, तो भी समस्त चराचर प्राणियों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है।
किंतु ये भिन्नता केवल प्रतीति मात्र ही है। वास्तव में वह परमात्मा एक है और वह सर्वत्र परिपूर्ण है। 3. यहाँ तमसः पद अंधकार और अज्ञान अर्थात माया का वाचक है और वह परमात्मा स्वयं ज्योति तथा ज्ञान स्वरूप है। अंधकार और अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसलिए उसे माया से अत्यंत परे, इनसे सर्वथा रहित बतलाया गया है। 4. उसे पुनः ज्ञेय कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जिस ज्ञेय का 12वें श्लोक में प्रकरण आरंभ किया गया है, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही इस संसार में मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य है। इस संसार में जानने के योग्य एकमात्र परमात्मा ही है, अतएव उसका तत्व जानने के लिए सभी को पूर्ण रूप से उद्योग करना चाहिए। अपने अमूल्य जीवन को सांसारिक भोगों में लगाकर नष्ट नहीं कर डालना चाहिए। 5. चंद्रमा, सूर्य, विद्युत, तारे आदि जितनी भी बाह्य ज्योतियां हैं, बुद्धि, मन और इंद्रियां आदि जितनी आध्यात्मिक ज्योतियां हैं तथा विभिन्न लोकों और वस्तुओं के अधिष्ठात्र देवतारूप जो देव ज्योतियां हैं, उन सभी का प्रकाशक वह परमात्मा है तथा उन सब में जितनी प्रकाशन शक्ति है, वह भी उसी परब्रह्म परमात्मा का एक अंश मात्र है। 6. अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त अमानित आदि ज्ञान साधनों के द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान से वह जाना जाता है। 7. वह परमात्मा सब जगह समान भाव से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में उसकी विशेष अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह समान रूप से विस्तृत रहने पर भी दर्पण आदि में उसके प्रतिबिंब की विशेष अभिव्यक्ति होती है, एवं सूर्यमुखी शीशे में उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकट होकर अग्नि उत्पन्न कर देता है। अन्य पदार्थों में उस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं होती। उसी प्रकार हृदय उस परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है। ज्ञानी के हृदय में तो वह प्रत्यक्ष ही प्रकट है। यही बात समझाने के लिए उसको सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित बतलाया गया है। 8. इस अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोकों में विकारों सहित क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 7वें से 11वें श्लोक तक ज्ञान के नाम से ज्ञान के 20 साधनों का और 12वें से 17वें तक ज्ञेय अर्थात जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 9. क्षेत्र को प्रकृति का कार्य, जड़, विकारी, अनित्य और नाशवान समझना, ज्ञान के साधनों को भली भांति धारण करना और उनके द्वारा भगवान के निर्गुण सगुण रूप को भली भांति समझ लेना, यही क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को जानना है तथा उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। 1. इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में जिन इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि विकारों का वर्णन किया गया है, उन सब का वाचक यहाँ विकारान पद है तथा सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का और इनसे उत्पन्न समस्त जड़ पदार्थों का वाचक गुणा पद है। इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न समझने के लिए कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का नाम प्रकृति नहीं है। प्रकृति अनादि है। तीनों गुण सृष्टि के आदि में उससे उत्पन्न होते हैं। भागवत 2:5, 22 तथा 11:24, 5। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में सत्व, रज और तम इस प्रकार तीनों गुणों का नाम देकर तीनों को प्रकृति संभव बतलाया है। 2. यहाँ प्रकृति शब्द ईश्वर की अनादिसिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है। गीता के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में इसी को महाब्रह्म के नाम से कहा गया है। 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों में अपरा प्रकृति के नाम से और इसी अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र के नाम से भी इसी का वर्णन है। भेद इतना ही है कि वहाँ 7वें अध्याय में उसके कार्य, मन, बुद्धि, अहंकार और पंचमहाभूताई के सहित प्रकृति का वर्णन है और यहाँ केवल मूल प्रकृति का वर्णन है। 3.
जीव का जीवत्व अर्थात प्रकृति के साथ उसका संबंध किसी हेतु से होने वाला आगंतुक नहीं है, यह अनादिसिद्ध है और इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति यह प्रकृति भी अनादिसिद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। 4. आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों सूक्ष्म महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इंद्रियों के विषय, इन 10 का वाचक यहाँ कार्य शब्द है। बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीनों अंतःकरण, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांचों कर्मेंद्रियां, इन 13 का वाचक यहाँ करण शब्द है। ये 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ही इनका उपादान कारण है, क्योंकि प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत, मन और 10 इंद्रिय तथा 5 सूक्ष्म महाभूतों से पांचों इंद्रियों के शब्दादि पांचों स्थूल विषयों की उत्पत्ति मानी जाती है। सांख्य कारिका में भी कहा है, प्रकृतिर्महास्तोऽहंकारस्तस्मा गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकत् पंचभ्यः पंचभूतानि। सांख्य कारिका 22। प्रकृति से महतत्व, समष्टि बुद्धि की यानी बुद्धि तत्व की, उससे अहंकार की और अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 1 मन और 10 इंद्रियां, इन 16 के समुदाय की उत्पत्ति हुई तथा उन 16 में से 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई। गीता के वर्णन में 5 तन्मात्राओं की जगह 5 सूक्ष्म महाभूतों का नाम आया है और 5 स्थूल भूतों के स्थान में 5 इंद्रियों के विषयों का नाम आया है। इतना ही भेद है। 5. प्रकृति जड़ है, उसमें भोक्तापन की संभावना नहीं है और पुरुष असंग है, इसलिए उसमें भी वास्तव में भोक्तापन नहीं है। प्रकृति के संग से ही पुरुष में भोक्तापन की प्रतीति सी होती है और यह प्रकृति पुरुष का रंग अनादि है, इसलिए यहाँ पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु यानी निमित्त माना गया है। 1. प्रकृति से बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों में से किसी भी शरीर के साथ जब तक इस जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक वह प्रकृति में स्थित प्रकृतिस्थ कहलाता है। अतएव जब तक आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तभी तक वह प्रकृति जनित गुणों का भोगता है। 2. मनुष्य से लेकर उससे ऊंची जितनी भी दयादि योनियां हैं, सब सत योनियां हैं और मनुष्य से नीची जितनी भी पशु, पक्षी, वृक्ष और लता आदि योनियां हैं, वे असत हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के साथ जो जीव का अनादिसिद्ध संबंध है एवं उनके कार्यरूप सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है, वही गुणों का संग है। जिस मनुष्य की जिस गुण में या उसके कार्यरूप पदार्थ में आसक्ति होगी, उसकी वैसी ही वासना होगी। वासना के अनुसार ही अंतकाल में स्मृति होगी और उसी के अनुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में गुणों के संग को कारण बतलाया गया है। 3. प्रकृतिजनित शरीरों की उपाधि से जो चेतन आत्मा अज्ञान के कारण जीवभाव को प्राप्त सा प्रतीत होता है, वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में इस प्रकृति से सर्वथा अतीत परमात्मा ही है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा में और क्षेत्रज्ञ में वस्तुतः किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल शरीर रूप उपाधि से ही भेद की प्रतीति हो रही है। 4. इस कथन से इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि भिन्न भिन्न निमित्तों से एक ही परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। वस्तुदृष्टि से ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। 5. जितने भी पृथक पृथक क्षेत्रज्ञों की प्रतीति होती है, सब उस एक परब्रह्म परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप हैं। प्रकृति के संग से उनमें भिन्नता सी प्रतीत होती है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है और वह परमात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और अविनाशी तथा प्रकृति से सर्वथा अतीत है।
इस बात को संशय रहित यथार्थ समझ लेना एवं एक ही भाव से उस सच्चिदानंद घन में नित्य स्थित हो जाना ही पुरुष को तत्व से जानना है। तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं। ये समस्त विश्व प्रकृति का ही पसारा है और वह नाशवान, जड़, क्षणभंगुर और अनित्य है। इस रहस्य को समझ लेना ही गुणों के सहित प्रकृति को तत्व से जानना है। 6. वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ण में एवं ब्रह्मचर्यादि किसी भी आश्रम में रहता हुआ तथा उन वर्णाश्रमों के लिए शास्त्र में विधान किए हुए समस्त कर्मों को यथायोग्य करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यहाँ सर्वथा वर्तमान का अर्थ निषिद्ध कर्म करता हुआ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आत्मतत्व को जानने वाले ज्ञानी में काम क्रोधादि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण गीता 5:26 उसके द्वारा निषिद्ध कर्म का बनना संभव नहीं है। इसीलिए उसके आचरण संसार में प्रमाण रूप माने जाते हैं। गीता 3:21 पापों में मनुष्य की प्रवृत्ति काम क्रोधादि अवगुणों के कारण ही होती है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने 3 अध्याय के 37वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट रूप से कह भी दिया है। 7. प्रकृति और पुरुष के तत्व को जान लेने के साथ ही पुरुष का प्रकृति से संबंध टूट जाता है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग स्वप्नवत, अवास्तविक और केवल अज्ञानजनित माना गया है। जब तक प्रकृति और पुरुष का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभी तक पुरुष का प्रकृति से और उसके गुणों से संबंध रहता है और तभी तक उसका बार बार नाना योनियों में जन्म होता है। गीता 13:21 अतएव इनका तत्व जान लेने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। 1. गीता के 6 अध्याय के 11वें, 12वें और 13वें श्लोकों में बतलाई हुई विधि के अनुसार शुद्ध और एकांत स्थान में उपयुक्त आसन पर निश्चल भाव से बैठकर इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को वश में करके तथा एक परमात्मा के सिवा दृश्य मात्र को भूलकर निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते रहने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उस विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से जो हृदय में सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, वही ध्यान द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना है। परंतु भेदभाव से सगुण निराकार का और सगुण साकार का ध्यान करने वाले साधक भी यदि इस प्रकार का फल चाहते हों, तो उनको भी अभेद भाव से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। 2. संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश माया मात्र हैं। इसलिए प्रकृति के कार्य रूप समस्त गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी की भी भिन्न सत्ता न समझना, ये सांख्य योग नामक साधन है और इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रत्यक्ष होकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना है, वही सांख्य योग के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखना है। ये साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के द्वारा ही सुगमता से किया जा सकता है। इसका विस्तार गीता तत्व विवेचनी में देखना चाहिए। 3. जिस साधन का गीता के 2 अध्याय में 40वें श्लोक से उक्त अध्याय की समाप्ति पर्यंत फल सहित वर्णन किया गया है, उसका वाचक यहाँ कर्मयोग है, अर्थात आसक्ति और कर्मफल का सर्वथा त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समत्व रखते हुए शास्त्रानुसार निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सब प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान करना कर्मयोग है और इसके द्वारा जो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा को अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना है, वही कर्मयोग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखना है। 4. बुद्धि की मंदता के कारण जो लोग पूर्वोक्त ध्यान योग, सांख्य योग और कर्मयोग
इनमें से किसी भी साधन को भली भांति नहीं समझ पाते। ऐसे साधकों का वाचक यहाँ एवं अजानंत विशेषण के सहित अन्य पद है। तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों का आदेश प्राप्त करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ जो जबाला के पुत्र सत्यकाम की भांति उसके अनुसार आचरण करना है, वही दूसरों से सुनकर उपासना करना है। 5. 23वें श्लोक में जो बात न स भूयो भी जायते से और 24वें में जो बात आत्मनि आत्मान पश्यन्ति से कही है, वही बात यहाँ मृत्युम अतित्रंती से कही गई है। 1. इस अध्याय के 5वें श्लोक में जिन 24 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया है, गीता के 7वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोकों में जिसको अपरा प्रकृति कहा गया है, वही क्षेत्र है और उसको जो जानने वाला है, जिसको गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में परा प्रकृति कहा गया है, वह चेतन तत्व ही क्षेत्रज्ञ है। उसका यानी प्रकृतिस्थ पुरुष का जो प्रकृति से बने हुए भिन्न भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ संबंध होना है, वही क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का संयोग है। और इसके होते ही जो भिन्न भिन्न योनियों द्वारा भिन्न भिन्न आकृतियों में प्राणियों का प्रकट होना है, वही उनका उत्पन्न होना है। 2. यहाँ परमेश्वर शब्द प्रकृति से सर्वथा अतीत उस निर्विकार चेतन तत्व का वाचक है, जिसका वर्णन क्षेत्रज्ञ के साथ एकता करते हुए इसी अध्याय के 22वें श्लोक में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा के नाम से किया गया है। समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, जिनके संबंध से वे विनाशशील कहे जाते हैं, उन समस्त शरीरों में उनके वास्तविक स्वरूपभूत एक ही अविनाशी निर्विकार चेतन तत्व परमात्मा को जो विनाशशील बादलों में आकाश की भांति संभाव से स्थित और नित्य देखना है, वही उस परमेश्वर को समस्त प्राणियों में विनाश रहित और संभाव से स्थित देखना है। 3. एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र संभाव से स्थित है। अज्ञान के कारण ही भिन्न भिन्न शरीरों में उसकी भिन्नता प्रतीत होती है, वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस तत्व को भली भांति समझकर प्रत्यक्ष कर लेना ही सर्वत्र संभाव से स्थित परमेश्वर को समदेखना है। जो इस तत्व को नहीं जानते, उनका देखना समदेखना नहीं है, क्योंकि उनकी सब में विषम बुद्धि होती है। वे किसी को अपना प्रिय हितैषी और किसी को अप्रिय तथा अहित करने वाला समझते हैं एवं अपने आप को दूसरों से भिन्न एकदेशीय मानते हैं। अतएव वे शरीरों के जन्म और मरण को अपना जन्म और मरण मानने के कारण बार बार नाना योनियों में जन्म लेकर मरते रहते हैं। यही उनका अपने द्वारा अपने को नष्ट करना है। परंतु जो पुरुष उपर्युक्त प्रकार से एक ही परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वह न तो अपने को उस परमेश्वर से भिन्न समझता है और न इन शरीरों से अपना कोई संबंध ही मानता है। इसलिए वह शरीरों के विनाश से अपना विनाश नहीं देखता और इसीलिए वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। अभिप्राय ये है कि उसकी स्थिति सर्वज्ञ, अविनाशी, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से हो जाती है। अतएव वह सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। 4. गीता के 3रे अध्याय के 27वें, 28वें और 14वें अध्याय के 19वें श्लोकों में समस्त कर्मों को गुणों द्वारा किए जाते हुए बतलाया गया है तथा 5वें अध्याय के 8वें, 9वें श्लोकों में सब इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में बरतना कहा गया है और यहाँ सब कर्मों को प्रकृति द्वारा किए जाते हुए देखने को कहते हैं। इस प्रकार 3 तरह के वर्णन का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के ही कार्य हैं तथा समस्त इंद्रियां और मन, बुद्धि आदि एवं इंद्रियों के विषय ये सब भी गुणों के ही विस्तार हैं। अतएव इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में बरतना
गुणों का गुणों में बरतना और गुणों द्वारा समस्त कर्मों को किए जाते हुए बतलाना भी सब कर्मों को प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए बतलाना है। अतः सभी जगहों के कथन का अभिप्राय आत्मा में कर्तापन का अभाव दिखलाना है। आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और सब प्रकार के विकारों से रहित है। प्रकृति से उसका कुछ भी संबंध नहीं है। अतएव वह न किसी भी कर्म का करता है और न कर्मों के फल का भोगता ही है। इस बात का अप्रोक्ष भाव से अनुभव कर लेना आत्मा को अकर्ता समझना है, तथा जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। 1. जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न काल में दिखलाई देने वाले समस्त प्राणियों के नानाव को अपने आप में ही देखता है और यह भी समझता है कि उन सब का विस्तार मुझसे ही हुआ था। वस्तुतः स्वप्न की सृष्टि में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। एक मैं ही अपने आप को अनेक रूप में देख रहा था। इसी प्रकार जो समस्त प्राणियों को केवल एक परमात्मा में ही स्थित और उसी से सबका विस्तार देखता है, वही ठीक देखता है, और इस प्रकार देखना ही सबको एक में स्थित और उसी एक से सबका विस्तार देखना है। 2. इस अध्याय के 27वें श्लोक में जिसको परमेश्वर, 28वें में ईश्वर, 29वें में आत्मा और 30वें में ब्रह्म कहा गया है, उसी को यहाँ परमात्मा बतलाया गया है, अर्थात इन सब की अभिन्नता एकता दिखलाने के लिए यहाँ अयम पद का प्रयोग किया गया है। 3. जिसका कोई आदि यानी कारण न हो एवं जिसकी किसी भी काल में नई उत्पत्ति न हुई हो और जो सदा से ही हो, उसे अनादि कहते हैं। प्रकृति और उसके गुणों से जो सर्वथा अतीत हो, गुणों से और गुणों के कार्य से जिसका किसी काल में और किसी भी अवस्था में वास्तविक संबंध न हो, उसे निर्गुण कहते हैं। अतएव यहाँ अनादि और निर्गुण इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके ये दिखलाया गया है कि जिसका प्रकरण चल रहा है वह आत्मा अनादि और निर्गुण है, इसलिए वह अकर्ता, निर्लिप्त और अव्यय है। जन्म, मृत्यु आदि 6 विकारों से सर्वथा अतीत है। 4. जैसे आकाश बादलों में स्थित होने पर भी उनका कर्ता नहीं बनता और उनसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं बनता और शरीरों से लिप्त भी नहीं होता। 5. आकाश के दृष्टांत से आत्मा में निर्लिप्तता सिद्ध की गई है। अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में सब जगह संभाव से व्याप्त होते हुए भी उनके गुण दोषों से किसी तरह भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर में सब जगह व्याप्त होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म और गुणों से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर के गुण दोषों से जरा भी लिपायमान नहीं होता। 6. इस श्लोक में रवि, सूर्य का दृष्टांत देकर आत्मा में अकर्तापन की और रवे पद के साथ एकह विशेषण देकर आत्मा के अद्वैत भाव की सिद्धि की गई है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्र को, यानी इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोकों में विकार सहित क्षेत्र के नाम से जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस समस्त जडवर्ग रूप समस्त जगत को प्रकाशित करता है, सबको सत्ता स्फूर्ति देता है तथा भिन्न भिन्न अंतःकरणों के संबंध से भिन्न भिन्न शरीरों में उसका भिन्न भिन्न प्राकट्य होता सा देखा जाता है। ऐसा होने पर भी वह आत्मा सूर्य की भांति न तो उनके कर्मों को करने वाला और न करवाने वाला ही होता है तथा न द्वैत भाव या वैषम्यादि दोषों से ही युक्त होता है। वह अविनाशी आत्मा प्रत्येक अवस्था में सदा सर्वदा शुद्ध विज्ञान स्वरूप, अकर्ता, निर्विकार, सम और निरंजन ही रहता है। 1. इस अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने जिसको अपने मत से ज्ञान कहा है और गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिसको अज्ञान का नाश करने में कारण बतलाया है।
जिसकी प्राप्ति अमानितादि साधनों से होती है। इस श्लोक में ज्ञान चक्षुषा पद में आया हुआ ज्ञान शब्द उसी तत्वज्ञान का वाचक है। उस ज्ञान के द्वारा जो भलीभांति तत्व से ये समझ लेना है कि महाभूतादि 24 तत्वों के समुदाय रूप समष्टि शरीर का नाम क्षेत्र है, वह जानने में आने वाला, परिवर्तनशील, विनाशी, विकारी, जड़, परिणामी और अनित्य है तथा क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता, जानने वाला, चेतन, निर्विकार, अकर्ता, नित्य, अविनाशी, असंग, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और एक है। इस प्रकार दोनों में विलक्षणता होने के कारण क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है। जो उसकी क्षेत्र के साथ एकता प्रतीत होती है वह अज्ञान मूलक है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ का उससे कुछ भी संबंध नहीं है। यही ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना है। इस श्लोक में भूत शब्द प्रकृति के कार्यरूप समस्त दृश्य वर्ग का और प्रकृति उसके कारण का वाचक है। अतः कार्य सहित प्रकृति से सर्वथा मुक्त हो जाना ही भूत प्रकृति मोक्ष है तथा उपर्युक्त प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने के साथ साथ जो क्षेत्रज्ञ का प्रकृति से अलग होकर अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप में अभिन्न भाव से प्रतिष्ठित हो जाना है, यही कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाने को जानना है। अभिप्राय यह है कि जैसे स्वप्न में मनुष्य को किसी निमित्त से अपनी जागृत अवस्था की स्मृति हो जाने से ये मालूम हो जाता है कि यह स्वप्न है, अतः अपने असली शरीर में जग जाना ही इसके दुखों से छूटने का उपाय है। इस भाव का उदय होते ही वह जग उठता है। वैसे ही ज्ञान योगी का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता को समझकर साथ ही साथ जो ये समझ लेना है कि अज्ञानवश क्षेत्र को सच्ची वस्तु समझने के कारण ही इसके साथ मेरा संबंध सा हो रहा था, अतः वास्तविक सच्चिदानंदघन परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना ही इससे मुक्त होना है। यही उसका कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जानना है।